तो हेलो छोटूस, क्या हाल चाल है भाई? और सब बढ़िया। डेली क्वेश्चंस जो हमारे चल रहे हैं पीवाईक्यूज ट्रिग्नोमेट्री के, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज भी एक नया क्वेश्चन है। सारे पीवाईक्यूज हैं, सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं। सारे सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए और सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है? सवाल आपको दे रखा है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि हमने देखा, हमें क्या दिखा? आई दिखा। आई मतलब क्या होता है? आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं पेन का, इससे अच्छा लगेगा। ठीक, देखो जरा। सबसे पहले जो हमें ये पार्ट दे रखा है, जो ब्रैकेट में, इसी को ले लेते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। हमने ये सीखा, जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे आई नहीं होना चाहिए। तो नीचे आई ना छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। क्या बोलते हो? तो मैंने यहाँ पे सवाल लिख लिया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट का, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 3i साइन थीटा अपॉन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस 3i साइन थीटा। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बता दो भाई। एक एक स्टेप लिखूंगा जिससे कोई तकलीफ ना हो। जैसे सॉल्व किया मैंने, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो ये भी ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6i साइन थीटा कॉस थीटा। फिर मेरे पास आएगा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा। फिर मेरे पास आएगा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो बता दो। और नीचे मुझे दिख रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करूँगा, इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा 9 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक तो बताइए सबको आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बता दो भाई। इसे थोड़ा सा सॉल्व किया हमने। सॉल्व करने के बाद मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7i साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बताओ भाई। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर सकता हूँ मैं। तो मैंने रियल पार्ट लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई तकलीफ हो तो बताओ। और मैंने इमेजरी पार्ट अलग कर लिया, तो इमेज पार्ट को अलग पेन से लिख देते हैं। तो ले लो, पर्पल ले लेते हैं, चलो। तो अलग पेन से लिखा, ये लिखा मैंने इमेजरी पार्ट 7i साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई तकलीफ हो तो बता दो भाई। ठीक है, तो हमें रियल पार्ट मिल गया अलग, हमें इमेजरी पार्ट अलग मिल गया। उसने बोला है 1 प्लस, क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोबारा से। उसने कहा है 1 प्लस 10 रियल पार्ट ऑफ दिस पार्ट। तो ये वाला पार्ट हमने सॉल्व किया, उसका रियल पार्ट क्या है? ये वाला। तो रियल पार्ट को मैं लिख दूंगा, रियल पार्ट लिख दूंगा ये वाला। ठीक है, तो सॉल्व करें थोड़ा सा। तो नाउ वी हैव एन है भाई ये, ठीक है। नाउ वी हैव, तो हमने लिखा 1 प्लस, इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। एक तो इसका पॉइंट जो है थोड़ा छोटा है, दिखता कहाँ पे पेन चल रहा है। लिखेंगे 1 प्लस 10 रियल पार्ट ऑफ दिस। तो रियल पार्ट कौन सा? ये वाला। तो इसे लिख देता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 0। यहाँ पे इस पेज में थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है भाई। तो हमारे पास बचा क्या था, तो हमारे पास बचा 1 + 10 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। दोबारा लिख लेता हूँ, तो मैंने लिख दिया 1 + 10 ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या था, अपॉन देख लेते हैं एक बार फिर से। अपॉन में हमारे पास था cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अपॉन में था हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 20 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आएगा मेरे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ उसे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके मेरे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 20 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। जो एलसीएम में था वो 0 में चला गया, तो उसको सॉल्व करेंगे अब इसे। किसी को यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बता दो भाई, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में ज़रूर बता देना कैसे सवाल है, ठीक है। सॉल्व करेंगे cos स्क्वायर और 20 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21 cos स्क्वायर थीटा, और 30 में से 9 जाएगा तो माइनस 21 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ जाएगा, इसको उधर ले जाऊँगा 21 से 21 कैंसिल आउट, तो मेरे पास होगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मेरे पास मिल गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास मिला tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। थीटा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ π/4, और क्या लिख सकता हूँ 3π/4, और लिख सकता हूँ मैं 5π/4, और नेक्स्ट 7π/4। इतना मैंने लिख लिया, ठीक है। सवाल को देखते हैं क्या कह रहा था और आगे। उसने सिग्मा थीटा स्क्वायर पूछा आपसे, अच्छा ओके। तो हमने कितनी वैल्यूज निकाली, 4 वैल्यूज निकाली। इसका थीटा स्क्वायर प्लस करना हमें सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है प्लस करना थीटा का स्क्वायर। तो हमसे पूछा है सिग्मा, ओके ये गलत हो गया, ठीक 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 रेजर ये रही, ठीक। तो हमसे पूछा है सिग्मा थीटा का स्क्वायर। थीटा का स्क्वायर सारे थीटा जो हैं उनका क्या करूँगा मैं स्क्वायर को प्लस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास π² / 16 प्लस 9 π² / 16 प्लस 25 π² / 16 प्लस 49 π² / 16। तो इसका मतलब एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा 16, राइट। 16 एलसीएम आ गए तो सबको प्लस कर दूंगा मैं, हो जाएगा 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 25 35, 35 और 49 होता है आपका 9 4 और 14, प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 84 π²। थोड़ा काटा पीटी करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4 से चला जाएगा 21 π²/4। ये आंसर होना चाहिए भाई। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन थे हमारे पास क्वेश्चन के पास, तो 21, ओके सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल में कोई परेशानी आए तो बता